नमस्ते विद्यार्थी, स्वागत है आपका दीनदयाल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल DDPS सोयला पर। तो हमारी आज की ऑनलाइन क्लास हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाल दिया था, उसमें जो समस्या आ रही थी बच्चों को, उस समस्या के बारे में मैंने उसमें सभी को बता दिया था। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप अवगत करा सकते हैं हमें, हम समस्या को बताएं, हम उसका समाधान फिर से करने के लिए तैयार हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास पार्ट 8 यानी 8वीं क्लास हमारी जो आज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैंने पार्ट 7 में जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क के बारे में आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने जो हमारा पार्ट 4 या 5 का जो वीडियो था उसमें मैंने जोड़ क्रम में दिया था, जो ये दिया था जोड़ क्रम विनिमय का जो मैंने काम दिया था उसमें एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था। एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, जैसे मैंने वो क्वेश्चन ऐसा था, साइन 7 + 8 बराबर 8 + 9, मैंने यहाँ पे 7 की जगह 9 कर दिया था। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सही करेंगे, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सही करेंगे। जोड़ क्रम विनिमय का और गुणन क्रम विनिमय का जो मैंने होमवर्क दिया था उस होमवर्क के अंदर आप उस क्वेश्चन को सही करेंगे। ये क्वेश्चन जो ऐसे गलत हो रहा है, 8 + 7 और 8 + 9 मैंने यहाँ पे कर दिया था, तो वो भूल के कारण हो गया था। तो आपको ये 9 को हटाकर उसको 7 करना है, तो उस क्वेश्चन को आपको सही करना है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ हमारे होमवर्क की तरफ जो मैंने दिया था इससे पहले। देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारा, मैंने भाग सिखाया था, परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। भाग को हम गुणा में परिवर्तन करते हैं। गुणा में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए जो गुणा के बाद वाली संख्या है वो ऊपर नीचे हो जाती है, यानी उसका उलट फेर हो जाता है, अंश हर में हो जाता है और हर अंश में हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 21/36 भाग -7/8। तो हम किसको करेंगे, पहले 21/36 ऐसे के ऐसे गुणा, इसको क्या करेंगे माइनस ऐसा कैसा रहेगा, और ये 7/8 क्या हो जाएगा 8/7। देखिए अब हम काटते हैं। काटने के लिए मैंने पहले बताया, जो हम काट रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे आगे। देखिए कैसे काटते हैं, देखिए इधर पहले इधर देखो आप 21/3 है, 21/36 और 21/36 गुणा का निशान है -8/7। गुणा का निशान है तो कट सकती है, अगर प्लस या माइनस का यहाँ पे गुणा की जगह, अगर गुणा की जगह माइनस होता तो ये कटती नहीं, यहाँ पे क्या होता लघुत्तम लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे गुणा का निशान है, यहाँ पे इसका मतलब ये कट सकती है। अगर कट रही तो काट दो। नीचे अंश हर वाली जो संख्या है, नीचे ऐसी संख्या देख लो ऊपर जो हर वाली किसी भी संख्या से कटनी चाहिए, जैसे कि 7 है और 21 है, 7 के पहाड़े में 21 आती है, नीचे है, इधर हो चाहे इधर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंश में संख्या कट सकती है अगर हर में कट रही हो। देखो इधर जैसे 7 का भाग हम देंगे, अगर 7 इधर है गुणा में है कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का चिन्ह है कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम काटेंगे इसको, 7 × 7 7 दूनी 14, 7 या 21, इस 7 से ये क्या कर गया 3 बार कट गया, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए इधर अब हमारे पास क्या बचे 8 और 36, 8 और 36 भी कट रहे हैं क्या, इसको हमें समझना है। देखिए अगर 8 के पहाड़े से कट रहे हैं तो काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहे हैं तो हमें 2 के पहाड़े से लेना है। देखिए 2 के पहाड़े से कटते हैं क्या, अगर 2 के पहाड़े से नहीं कटते हैं तो 3 का पहाड़ा हमें लेना है, अगर 3 के पहाड़े से भी नहीं कट रहे हैं तो हमें 4 का पहाड़ा लेना है। जिस पहाड़े से कटते हैं उस पहाड़े को हमें लेना होता है। देखिए हमें 2 से कट रहा है, देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, 2 के 6, 2 चौके 8, 4 बार में कट रहा है ये। फिर अगर ये 2 से कट रहा है तो इसको भी हमें 2 से ही काटना पड़ेगा। ये देख 36 को हम 6 से काट दें, नहीं, अगर हमने 8 को 2 से काटा है तो हमें 36 को भी किससे काटना पड़ेगा 2 से। 18 बार है, 18 × 18, 18 दूनी 36, 2 का पहाड़ा 18 बार बोलेंगे, या 36 में हम 2 का भाग देंगे। देखिए जब 2 × 2 -6 तो 8 16, 18 बार जा रहा है। काटने का मतलब होता है ऊपर या नीचे जो संख्या को काटते हैं एक ही संख्या से कटनी चाहिए, एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए। जैसे कि हमने 7 के पहाड़े से 21 को काट दिया, और अगर यहाँ पे अलग अलग कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 के पहाड़े से 4 बार कट गया, 2 के पहाड़े से 18 बार कट गया। आप बहुत से इसको 3 के पहाड़े से काट सकते हैं, 4 के काट सकते हैं, नहीं, अगर हमने इस पहाड़े को 2 के इस भाग को हमने 2 से काटा है तो इसको भी हम 2 से। अब और कट रहा है क्या, ये अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो आगे देखो। देखो इधर मैं इसको थोड़ा आगे लेता हूँ और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब देखना है जो संख्याएं हमने काट ली है उन संख्याओं को नहीं उतारना है, जो बची हुई संख्याएं उनको उतारना है। 3/18 × -4/7। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संख्या कट रही है,
सॉरी 7 नहीं आएगा यहाँ पे, केवल 4 ही आएगा, माइनस के 4। अगर हम चाहें तो इस 4 के नीचे हम लिख सकते हैं 1। 4 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1। मैंने पहले बताया था आपको परिमेय संख्या जब पढ़ाई थी कि हम किसी भी संख्या के नीचे बटा करके 1 लगा देंगे तो उस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम गणित में ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं जिससे अगर मान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी ही संक्रियाएं हम गणित के क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। इसीलिए इधर देखिए, जैसे मैंने इसके नीचे 4/1 लगा दिया, 1 का बाद 4 में देंगे वो 4 ही आएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने संख्याओं को बराबर बनाने के लिए -1 कर दिया। अब देखिए, अगर कटता है तो काटो। पहले तो देखो इधर 3 के पार्ट से एक बार कट जाएगा, 3 के पार्ट से ये भी कट सकता है। तो हम क्यों नहीं पहले वाले को काट दें। 3 छम 18, 6 बार कट रही है, सब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 बचे हुए हैं, 2 के पाड़े में 4 हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 के पाड़े में अब ऊपर वाली संख्या अगर हमने नीचे काट दिया तो हमारा ये फर्ज बनता है कि ऊपर वाली संख्या से भी हमें काटना रहता है। 2 के पाड़े से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब ये भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। अब हमारे पास संख्या क्या बची वो आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या बचा है, इधर कुछ भी नहीं है और इधर -2 है, माइनस का चिन्ह 2। नीचे देखिए गुणा करेंगे, अगर कुछ होता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 3 की जगह 2 होता तो हम इन दोनों को गुणा कर देते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, हम 1 मानते हैं तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 ही हमारा आंसर आएगा। इसके बाद में इधर देखिए 3 और इधर क्या है 1, 3 को हम 1 से गुणा करते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा 3। तो -2/3 हमारा क्या होगा राइट आंसर। ये वाला करते हैं। इस विसर्जन दे रखिए, इसमें इसको हमें पहले सरल भिन्न बनाना पड़ेगा। सरल भिन्न कैसे बनाते हैं आप सबको बताया, देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी साइड वाली संख्या को हर से गुणा करते हैं और ऊपर 1 जोड़ देते हैं। 18 में 1 जोड़े 19, 19 बटावा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 19 बटावा 9 भाग। हम अभी इसको सरल भिन्न को अगर हम विसर्जन को हम अगर सरल भिन्न में बदल रहे हैं तो पहले हमें चिन्हों की क्रिया नहीं करना है। अगर हम चिन्हों की क्रिया करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देखिए हम इस बात को ऐसा कैसे रखते हैं, पहले हमें विसर्जन को सरल भिन्न बना रहे हैं तो हमको पहले सरल भिन्न बनाना है। 9 एकम 9, ये 9 चिकी 54, 54 में 1 जोड़ते हैं 55, 55 बटाव 9। अब करेंगे हम इसको भाग को किस में बदल लेंगे, गुणा में। तो पहली जो हमारी संख्या है वो ऐसी कैसी हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 9/55। देखिए इस 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, दोनों एक बार कट गए। 19 को 1 से गुणा करेंगे, 19 एकम 19, 55 को 1 से गुणा करेंगे, 55 एकम 55। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 19/55, 19/55। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन का आंसर -2/3, दूसरा क्वेश्चन का आंसर 19/55, तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए किसी होगा -7/12, ऐसा का ऐसा। भाग को कर देंगे गुणा, जैसे ही हम भाग को गुणा कर देंगे तो 3/13 क्या हो जाएगा 13/3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इसके साथ में रहेगा। देखिएगा पहले हम अब गुणा करना है, क्या आ गया गुणा करना है। अगर कट रही है तो काट देंगे, नहीं कटती है तो हम नहीं काटेंगे। 7 के पारे में देखो इधर 7 भी नहीं कटता है, इधर 12 भी नहीं कटेगा, इधर 3 भी नहीं कटेगा, इधर 13 भी नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसी संख्या नहीं है हमारे पास कि जिसमें 7 आ जाए और 12 भी आ जाए, 3 आ जाए, ऐसा नहीं है। देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 13 जाते 91, 12 के 12, 12 12 36, प्लस का निशान हम ऐसे भी लगाते नहीं है अधिकतर। 91/36 हमारा इसके आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2/15 इंटू माइनस, जैसे इंटू करेंगे तो 8/45 क्या हो जाएगा 45/8। देखिए 15 के पारे में 45 आते हैं क्या, सबसे पहले करिए हम ऊपर वाली संख्या को नहीं काटते, नीचे वाली संख्या के हम किसी भी ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। इसको 15 से हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, 8 से हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, ऐसी संख्या को ये काट सकते हैं। 15 3 45, 3 बार करेंगे। अब 2 से देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, एक बार में भी ये कट गया और
और 15 का इससे देखिए 15 एकम 15 और इधर 15 3 45, इधर 2 एकम 2 और इधर काटेंगे 2 चौके 8। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बटे में, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। हमारा चिन्ह किसका है यहाँ पे? देखिए इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा क्या रहता है? माइनस। माइनस के 3 बटा 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो आप चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको लिखा दिए हैं, चारों क्वेश्चन के आंसर आपको करना है, मिला दीजिए। अगर किसी में फिर भी गलत हो जाए तो आप मेरे को बताइए। वैसे एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, आपने यहाँ पे गलती कर ली तो उसका डिस्कशन हम यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे। ध्यान से उतारिए क्वेश्चनों को। हाँ जी, देखिए आप इधर सर वो क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। चलो तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो किताबी हित का एक क्वेश्चन है, देखिए इधर कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों को ध्यान से पढ़ना है। इसमें 8वीं बोर्ड है, विशेष ध्यान से पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन हल करना है, दोनों क्लास 6, 7 में ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी आपकी और प्रत्येक चीज़ काम में आने वाली है। आपको किताब उठा के नहीं देखना है, किताब उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप उठाते हो तो आपकी मर्जी, आप उसमें से क्वेश्चन हल करो, कोई बात नहीं है। अगर आप बिना किताब में क्वेश्चन देता हो, आप इनको हल करो, आप किताब उठाओगे तो आपको यही मिलेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इधर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गुणधर्म आने से आपको घबराना नहीं है कि गुणधर्म क्या आ गया। गुणधर्म का मतलब है जैसे कि इसमें जो होता है वो ऐसे करके, यानी पहले जोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते थे, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं और डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। नहीं, इनको गुणधर्म के अनुसार करना है। पहले पहले क्या होता है? ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद में भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर बाकी होता है। ऐसे स्टेप चलते हैं। तो हमें इसमें ऐसे ही करना है, गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें करना है। देखिए हमारे पास जो आंसर दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। कैसे करना है? सबसे पहले गुणा दे रखा है तो हम गुणा करते हुए चलते हैं। देखिए 3 एकम 3 को ब्रैकेट को हटाइए, कोई बात नहीं, ब्रैकेट को हटा सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक इसकी संख्या है, लेकिन ब्रैकेट क्वेश्चन में लगा हुआ है 3 किया 9 -9 बटा 7 पंजे 35। माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा। मैंने क्या कहा था? पहले गुणा करना है, ब्रैकेट हटा दिया, गुणा करना है। देखिए अब इसमें देखिए, आप इस स्टेप में देखिए, इसमें अभी आपको केवल इसको देखना है। हमारे पास क्वेश्चन केवल ये है, ये जैसे समझो आप, तो क्वेश्चन ये दे रखा है तो इसमें अगर पहले कट रहा है तो काटो। देखो इसमें 3 से 7 नहीं कटता है, लेकिन 2 से 2 कट सकता है, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब 3 को हम 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 7 को हम 1 से गुणेंगे, 7 एकम 7, प्लस का निशान। अब इसमें आ जाओ आप, मैं हटा देता हूँ इसको, आपको समझाने के लिए मैंने किया था। अब हम इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इधर गुणा 5 एकम 5, 5 3 15 कट रहे हैं आसानी से। देखिए 3 एकम 3, 3 किया 9 कट रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इसको भी गुणा कर लें। 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 3 से गुणा किया 9, और इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा जो आगे का क्वेश्चन हो गया है, जो हमारी आगे की स्टेप है वो ये आएगी। आप समझिए ध्यान से। वापस इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 किया 9, माइनस और प्लस माइनस, 7 पंजे 35, माइनस माइनस, इसको हमने इससे काट दिया, 3 बटा 7 ऐसे के ऐसे बच गए। गुणा किया 3 बटा 7 प्लस ऐसा का ऐसा, 3 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 3 से गुणा किया 2। हमारे पास स्टेप क्या आ गया है? अब हमें आगे की स्टेप को करना है। मैंने कहा था कि गुणा के लिए अगर गुणा का निशान आता है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर गुणा हो जाती है, नीचे वाली संख्या नीचे गुणा हो जाती है। ऐसी स्टेप आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? लघुत्तम लेना पड़ता है, जो कि मैंने पिछली वाली क्लासों में आपको सिखा दिया है और पीछे वाली जो क्लासें में मैंने आपको करवा दिया है। और अब 2 संख्या की आ जाए चाहे 3 संख्या आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हमें लघुत्तम कैसे लेना है, आप पहले इधर ध्यान से सुनिए। देखिए हम लघुत्तम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं? अगर आपको देखिए 7 पंजे 35, इसमें तो चला जाएगा, यानी ये दोनों संख्याओं को
आती है लेकिन ये नहीं आती, तो हमें कैसे करना है देखिए इधर 7 बन जाए 33 आती कोई बात नहीं। अगर 9 का और 7 का लघुत्तम निकालते हैं तो दोनों को क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो हम 35 को 9 से, क्योंकि 35 में तो वैसे भी 7 का भाग जा रहा है, तो हम 9 को 35 से गुणा कर लेते हैं, तो वैसे भी हमारा लघुत्तम आ सकता है। देखिए इधर जो संख्या अलग अलग रहती है उस संख्या को हम इससे गुणा कर लेते हैं, बड़ी वाली संख्या से। 9 पंजे 45, 4 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 30 27 27 29 30 31, हमारा लघुत्तम आता है 315। इसके अलावा भी हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक और प्रक्रिया है, इससे भी हम कर सकते हैं। 35 का हमें लघुत्तम चाहिए और 7 का भी चाहिए और 9 का भी चाहिए, तो इसका कैसे मिलेगा, 5 7 35 7 एकम 7, ये सबको आता है, मैंने सिखा रखा है, सबको आता है। 7 एकम 7 3 एकम 3 3 किया 9 से 3 11। देखिए हम इसको गुणा कर सकते हैं, 7 को हम एक बार लेंगे, 5 को हम एक बार लेंगे और 3 दिया 9, यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 5 7 सभी को गुणा कर लेते हैं, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इससे भी आसान तरीका हमारा हो सकता है। देखिए इस 5 × 7 × 7 × 3 × 3 3 किया 9 9 7 63 63 को हम 7 से गुणा करेंगे, 7 से 21 तो 7 से 43 44, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 5 और 20 तो 5 22 2205 ऐसे आता है। 2205 में हम इसको लहसा मान कर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले आपको जो बताया था, देखिए कैसे करना है आपको। हम इन तीनों संख्याओं को गुणा करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर ऐसे भी हम, इसका आंसर वैसा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि 7 का भाग 35 में जाता है, तो क्यों ना हम 9 को 15 35 को गुणा कर दें, 9 पंजे 45, जो कि मैंने पहले बताया अभी 9 पंजे 45 4। देखिए 2 की 27 और 31 315 और छोटा होगा 2205 बहुत बड़ा हो जाता, भाग देने में दिक्कत आती, इसलिए हम क्यों ना हम इसका लघुत्तम हम 315 ले सकते हैं। अगर 315 से भी कम आता है तो आप ट्राई करके देखिए, तो आप 315 से भी कम ले सकते हैं। मैंने पीछे वाली क्लास में बताया कि लघुत्तम जितना छोटा लेंगे उतना ही हमें फायदा होगा। अब हमें 35 का भाग 315 में देना है। 35 का भाग 315 में कितनी बार जाता है, 9 बार जाता होगा शायद। देखिए एक बार देखिए, क्योंकि ये भी हमने 35 को 9 से गुणा किया इसलिए, तो कितनी बार जाएगा -9। उसके बाद हमें इससे गुणा करना होता है × 9। ये थोड़ा पूरी स्टेप को खोल के बताता हूँ। देखिए 35 को हम इससे गुणा करें, 35 का भाग इसमें देंगे 9 बार जाएगा। 9 को हमें किससे गुणा करना रहता है, ऊपर वाली संख्या, जो 2 को मैंने यहाँ पे गुणा करके बता दिया आपको। 7 की अब 315 में आप 7 का भाग देके देख लो, 7 21 7 28 माइनस कितने में से 3 7 बन जाए 35 45 बार बचेगा क्या, तो 3 × हम 45 ले लेंगे। 45 को हम 7 से गुणा करके दे देते हैं, 7 बन जाए 35 3 7 एकम 7 7 14 7 31 7 28 29 30 31। शाबाश, सही है। देखिए 45, आगे हम चलते हैं, प्लस का निशान 9 का भाग 315 देंगे, 35 बार जाएगा। 35 को हम किससे गुणा करेंगे, 1 से। देखिए ध्यान से, अगर समझ में नहीं आए तो वापस समझिए। इन तीनों का लघुत्तम हमने 315 निकाल लिया है, इसका भाग इसमें दिया है तो 9 आंसर आ गया। 9 को हम किससे करेंगे, अंश से गुणा करेंगे। 9 × 9 माइनस माइनस 7 का भाग 315 में देंगे, इसका भाग देने पर 45 आता है। 45 को 3 से गुणा करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि बड़ा गुणा हो गया, हम बाद में करेंगे। इसका भाग इसमें दिया 35 बार आ गया, 35 को 1 से गुणा करते हैं, 35 1 33। अब आगे की हमारी स्टेप क्या रहेगी, चलो देखिए कैसे करते हैं। आगे ध्यान से करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग ये कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 9 9 21 -21
45 को आप 3 से गुणा कर लो, माइनस से निशान ऐसा रहेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 1 4 3 12 1 13 प्लस 35। देखिए पहले दोनों समान चिन्ह की जो संख्या है इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को माइनस माइनस दोनों असमान चिन्ह आ गए, जोड़ना है। इसका मतलब क्या है? जोड़ना है। -18 -135 दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 8 और 5 13, 1 यहाँ से बचा, 3 और 1 4, 1 5, 1 ऐसा रहता है। -153 हमारा क्या आ गया? आंसर। तो हम आगे वाली स्टेज क्या लिख सकते हैं? ये वाली स्टेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -153 प्लस यहाँ पे कितना था? 35 बटा 315 जो हमारा प्लस से चल रहा था। देखिए इधर अब असमान चिन्ह आ गया। यहाँ पे समान चिन्ह हो गए थे, जोड़ लिया था, लेकिन यहाँ पे प्लस का एक माइनस का आ गया। इसका मतलब क्या है? 153 में से आप 35 को घटा देंगे, 3 में से नहीं आता है। एक उदाहरण लेंगे, 13 में से 5 जाता है, एक उदाहरण लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाता है तो 5 अपने 8 बच जाएंगे। यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या है? -18। क्योंकि -18 क्यों है? देखिएगा माइनस प्लस दोनों को क्या करना है? घटाना है। घटाया तो हमें 18 प्राप्त हो गए, घटाओ 315। लेकिन यहाँ पे 35 छोटा है, 153 बड़ा है। 153 के साथ किसका चिन्ह? माइनस का। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? -18 बटा 315। अगर कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। दो के पारे से ही कट रहा है शायद। 9 दूनी 18 -3 बटा -9 दूनी 18 बटा 9 के पारे से कट रहा है। देखिए आप पहले दिन में भाग देकर देखा है 35 बार कटेगा है। 9 1 9 9 2 9 3 27। आसानी से भाग देख करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 5 45, 35 बार कट रहा है। तो -2 बटा 35 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। देखिए ध्यान से इसको। सॉरी वापिस देखिए इस क्वेश्चन में। हमने एक जगह गलती की है, वो गलती कहाँ की है? थोड़ा स्पीड में करने के कारण ये गलती हो गई। देखिए कहाँ की है गलती? अगर गणित के अंदर हमने एक छोटा सा जोड़ बाकी गुना भाग भी गलत कर दिया तो पूरा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। 9 9 81 आते हैं, यहाँ पे हमने जल्दीबाजी में 9 दूनी 18 कर दिया, 81 आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? -81 प्लस -135 दोनों जुड़ेंगे 6 आ जाएगा। 8 9 10 11 216 आएंगे हमारे यहाँ। यहाँ पे कितना आएगा? 216 आएगा हमारा। वापिस करता हूँ एक बार, देखिए यहाँ से ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा पूरा गलत नहीं हुआ है, आधा गलत हुआ। देखिए केवल एक जोड़ गलत हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। देखिए वापिस, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? -216। अब हम घटाएंगे 216 में से 35 को। 216 में से किसको घटाएंगे? 35 को। 1 बच जाएगा। इधर 11 में से 3 जाते हैं, 7 1 4। 181, लेकिन 181 माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 216 बड़े हैं, बड़े के साथ माइनस का चिन्ह, इसलिए 315 नीचे आ जाएंगे। हमारा आंसर यही हो जाएगा। कट रहा है तो काट दो, नहीं कटता है तो मत काटो। देखिए काटने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक भी आंसर हमारा सही है, लेकिन इससे भी आगे अगर 9 से काट रहा है, 9 से कटता है तो काटिए, नहीं कटता है 9 से नहीं कटेगा, यानी कि ये नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, -181 बटा 135। अब हमारा ये राइट आंसर है। आप इसको आसानी से उतार सकते हैं। देखिए उतारिए। आप
आपने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा, मैं एक बार वापस समझाता हूँ इसको। देखिए, गुणधर्मों का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए। गुणधर्म आने से आपको घबराना नहीं है, आपको जैसे आता है वैसे करना है। देखिए इधर पहले गुणा करना है, जो संख्या कटती है उसको हम काट देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये स्टेप आ जाती है, हमें लघुत्तम लेना होता है। लघुत्तम लेने के बाद हमें वही जोड़ बाकी गुणा भाग जो हमने पहले करके देख लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 3 दूनी 3 तिया 9, -9/7 × 35 माइनस ऐसा का ऐसा, 2 से 2 कट गए, 3/7 यहाँ पे आ गया, प्लस प्लस इसको हमने काट लिया, 5 × 3 = 15, 3 तिया 9, 1/9 हमारा यहाँ पे बच गया। इन तीनों का हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने पर हमें 315 प्राप्त है। तो एक बार हम जब लघुत्तम ले लेते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, भाग देके इधर हम देख लिया होगा। आप अगर आप देखोगे कि भाग देकर पूरी भाग जा रहा है तो आपका लघुत्तम सही है, अगर भाग नहीं जाता इसका मतलब आपका लघुत्तम गलत। देखिए इधर हमने लघुत्तम ले लिया 315, 315 में 35 का भाग दिया तो 9 बार रहता है, 9 को हमने 9 से गुणा कर लिया, जो कि ये स्टेप मैंने पूरी है कि यहाँ लिख ली। अगर हम यहाँ पे गुणा कर लेते 9 नाम 81 भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए पहले यहाँ पे गुणा कर लिया। -7 का भाग इसमें लेंगे 315 में, इसमें दिया 45 बार आ गए, 45 को 3 से गुणा करेंगे, आगे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस 9 का भाग 315 में देंगे, 35 बार आ गए, 35 को हम 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आ गए 35। देखिए 9 नाम 81 माइनस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, 9 नाम 81 माइनस 45 को इससे गुणा किया -135 प्लस 35 × 35। इन दोनों को जोड़ लिया पहले, ये दोनों जुड़ेगी, माइनस माइनस है दोनों जुड़ेगी। इन दोनों को हम पहले घटा सकते हैं, इससे बढ़िया है हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को पहले हम जोड़ते हैं और इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं। -216 + 35 घटा 315 घटाया तो 181 मिला 315 हमारा आंसर आ गया। अब मैं तो आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, उसके बाद में आगे की जो क्लास है तो हम उस क्लास में हमारा आगे का कोर्स है उस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ऐसे बड़े क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं जो कि हमें परेशान करते हैं और हम इन क्वेश्चनों को हमारे पास टाइम कम होने की वजह से ऐसे क्वेश्चनों को हम गलत करके आ जाते हैं। इसलिए इनका जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैं इसको मिटाता हूँ, आप उतार दें। देखिए गुणधर्मों का उपयोग करके इनके आंसर हमें निकालना है। गुण जैसे भी मैंने एक क्वेश्चन को किया था वैसे ही दोनों क्वेश्चन होंगे। पहले हमें गुणा का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे गुणा नहीं है कोई बात नहीं है, उसको ऐसा कैसा उतार लेंगे। इन दोनों को पहले करना है, इन दोनों को काटना है तो कटके मेरे गुणा करेंगे, उसके बाद में माइनस और प्लस और माइनस जो भी चिन्ह आता है उसके साथ हमें लेसन लेके आगे की जो स्टेप है वो करते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे। इसके बाद में इन दोनों को गुणा करेंगे, कटता है तो काट देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों होमवर्क के क्वेश्चन है, आपको घर पे करके लाना है और नहीं आए तो कोई बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपको परेशानी आती है वहाँ पे आप बोर्ड पे ध्यान से समझिए, वीडियो को पीछे करके आप दोबारा समझिए और क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये होमवर्क मैंने आपको दे दिया, आप इन्हें करें। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।